रीट और एसआई भर्ती परीक्षा 2021 पेपर लीक प्रकरण है। राजस्थान पुलिस के हाथ लगी है बड़ी सफलता। प्रकरण में फरार चल रहे 3 शातिर इनामी गिरफ्तार किए गए हैं। 75,000 रुपए के इनामी ओम प्रकाश ढाका, 50,000 रुपए की इनामी सम्मी उर्फ छम्मी बिश्नोई, 25,000 रुपए के इनामी सुनील बेनीवाल को गिरफ्तार कर लिया गया है। एसओजी को थी तीनों इनामी बदमाशों की काफी लंबे समय से तलाश। एसओजी मुख्यालय में कल की जाएगी प्रेस वार्ता और पूरी जानकारी भी इस मामले से जुड़ी दी जाएगी, कैसे ये पकड़ में आए हैं। बहरहाल राजस्थान पुलिस के हाथ ये बड़ी सफलता लगी है। रीट और एसआई भर्ती परीक्षा 2021 पेपर लीक प्रकरण है और पेपर लीक प्रकरण में लगातार जिस तरीके से कार्रवाइयां की जा रही हैं, इसी कड़ी में एक और बड़ी सफलता टीम को मिली है। 3 शातिर इनामी बदमाश, देखिए, जिन्हें पकड़ने के लिए काफी समय से टीम जुटी हुई थी, लगी हुई थी, आखिरकार सफलता मिली है और 3 शातिर बदमाश जिन पर इनाम घोषित किया गया था वो पकड़ लिए गए हैं। डिप्टी एडिटर शिवेंद्र सिंह परमार हमारे साथ जुड़ रहे हैं फोन लाइन पर, उनका रुख करते हैं। शिवेंद्र, वाकई में 3 शातिर इनामी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। बड़ी ये कार्रवाई है और बड़ी ये सफलता है, लेकिन पूरी जानकारी इस कार्रवाई को लेकर दीजिएगा। देखिए, बड़ी कार्रवाई दीपिका के जिन 3 नामों का जिक्र आप कर रहे हैं, जो हम टेलीविजन स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, इन 3 आरोपियों की एसओजी और राजस्थान पुलिस को लंबे समय से तलाश थी। 2021 में जब ये पेपर लीक हुआ था रीट और एसआई भर्ती परीक्षा का, उसमें एक तरीके से जो ओम प्रकाश ढाका है वो तो बिल्कुल मास्टरमाइंड था और बाकी दोनों ये उसके सहयोगी थे। तो इनकी लंबे समय से तलाश थी। तलाश इतनी लंबी हो गई थी कि ओम प्रकाश ढाका पर 75,000 रुपए का इनाम घोषित किया जी। इसके अलावा 50,000 रुपए का इनाम जो छम्मी और सम्मी बिश्नोई उस पर घोषित किया और 25,000 रुपए का इनाम सुनील बेनीवाल पर घोषित किया गया था। लेकिन इसके बावजूद ये लोग काफी समय से एसओजी और पुलिस के चंगुल में नहीं आ रहे थे जी। इनके आने से सबसे बड़ी जो उम्मीद एसओजी को और राजस्थान पुलिस को लग रही है जी। वो उम्मीद ये है दीपिका कि इनके पकड़े जाने के बाद जब इनसे पूछताछ होगी तो पूरा रैकेट खुल सकता है पेपर लीक का, कि आखिर कौन लोग थे जो इस पेपर लीक में शामिल थे। और जब मैं कह रहा हूँ कौन लोग थे, तो मेरा जो संकेत है वो जिम्मेदार लोगों की तरफ है कि क्या कोई अधिकारी इसमें इन्वॉल्व था या कोई नेता इसमें इन्वॉल्व था, क्योंकि सिर्फ सामान्य लोगों की इतनी पहुंच नहीं लगती कि वो इतने बड़े सिस्टम के पेपर को, आप देखिए इसके एग्जाम की जब हम बात कर रहे हैं तो रिकॉर्ड एग्जाम था। रिकॉर्ड इसलिए कि राजस्थान के इतिहास में इस एग्जाम से ज्यादा अभ्यर्थी एक साथ किसी परीक्षा में नहीं बैठे थे दीपिका। आपको याद होगा, हमने खूब स्टोरी की थी। जयपुर में कई लोगों ने फ्री में खाने की व्यवस्था की थी, फ्री में पानी की व्यवस्था की थी। उस समय के जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, उन्होंने अपील की थी लोगों से, एनजीओ से, जो संगठन है सामाजिक संगठन, उनसे ये बड़ी परीक्षा है, लोगों की मदद कीजिए। लेकिन इतनी बड़ी परीक्षा का पेपर लीक हो गया तो उस समय की सरकार के लिए तो वो कलंक था ही। बिल्कुल। और उस समय की सरकार ने कीमत भी चुकाई। जब चुनाव हुए और नतीजे आए तो हमने देखा कि अगर उनकी चुनाव में हार हुई कांग्रेस पार्टी की, तो उसमें सबसे बड़ा जो कारण था वो पेपर लीक का कारण था जी। तो अब जब मौजूदा सरकार है, नई सरकार है, और ये सरकार इसी वायदे पर, प्रमुख वायदे पर सरकार सत्ता में आई है बीजेपी की कि हम नकल माफिया पर बड़ी कार्रवाई करेंगे। तो उस दिशा में ये बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है एसओजी और राजस्थान पुलिस के लिए। अब पूरा मौका है एसओजी के पास कि इन लोगों से आप पूछताछ कीजिए और पता कीजिए कि क्या रैकेट था और कौन कौन लोग इसमें शामिल थे। बिल्कुल शिवेंद्र, एसओजी मुख्यालय में हालांकि कल प्रेस वार्ता की जाएगी, उसका इंतजार भी रहेगा, लेकिन हमारे पास और क्या जानकारी कि क्या सभी एक साथ पकड़े गए हैं या फिर अलग अलग जगह से ये गिरफ्तारियां हुई हैं? देखिए, क्योंकि कल प्रेस कॉन्फ्रेंस है दीपिका, इसलिए बहुत ज्यादा जानकारी पुलिस के लोग नहीं दे रहे हैं। फिर भी वे कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले कुछ बेसिक जानकारी तो दर्शकों को उपलब्ध कराई जाए कि ये कहाँ से पकड़े गए हैं, इन्होंने फरारी कहाँ पे काटी, इनके बारे में सुराग कैसे लगा, ये जानकारी जुटाने का प्रयास कर रहे हैं और बहुत जल्दी ये जानकारी हम दर्शकों तक पहुंचाएंगे। बिल्कुल, और इसलिए कल जो प्रेस वार्ता होगी वो बेहद महत्वपूर्ण रहने वाली है शिवेंद्र। लेकिन शिवेंद्र, इसके अलावा क्योंकि आप बता रहे हैं जिस तरीके से अब ये 3 जो बदमाश गिरफ्तार किए गए हैं, जाहिर सी बात है आगे अब और भी महत्वपूर्ण खुलासे अब हो पाएंगे, यानी कि ये बहुत बड़ी गिरफ्तारियां हैं जो 3 की गई हैं एसओजी और राजस्थान पुलिस की तरफ से। बिल्कुल, उस एंगल से बड़ी कार्रवाई है दीपिका, क्योंकि जो ढाका जिस
का हम जिक्र कर रहे हैं, इसको मुख्य आरोपी मान रही है एसओजी और राजस्थान। शिवेंद्र, मुख्य आरोपी किस तरीके से मान रही है? क्या जो पेपर लीक हुआ इसने प्रोवाइड कराया आगे, जो बीच में जो दलाल होते हैं, जो बात करते हैं, जो ऐसे स्टूडेंट्स जो लीक पेपर किया जाता है उन तक जो पहुंचाया जाता है, कुछ ऐसे भी होते हैं जो सेटिंग कराते हैं, इसकी क्या भूमिका रही थी? देखिए, मुख्य आरोपी इसलिए दीपिका इसको मान रही है एसओजी और पुलिस के जितने भी लोग पकड़े गए थे ना पेपर लीक में, उन सभी का जो लास्ट नाम था वो आकर ठहर गया था ढाका पर। ढाका से आगे कुछ पता नहीं चला कि ढाका ही इसमें मेन था, और बाकी अधिकतर जो लोग थे वो पकड़ में आ गए थे, लेकिन जो ढाका था वो लास्ट टाइम तक पकड़ में नहीं आया था एसओजी और पुलिस के। और वो पहले बताते कोई लोकेशन बदली, तो उसने कहीं कुछ लोकेशन बदली, तो ढाका को काफी समय लगा। और यही कारण है कि पुलिस ये मान रही है कि ढाका के पास से कुछ ऐसे इनपुट मिल सकते हैं, क्योंकि जो लोग पकड़े गए हैं उन्होंने ये तो कंफर्म कर दिया कि उनको जो पेपर था वो ढाका ने दिया, लेकिन ढाका को किसने भूमिका पेपर देने में, उसमें कौन शामिल था, ये पता करना एसओजी के लिए अब बड़ी चुनौती है। और जैसा मैंने कहा कि इसको बड़ी सफलता इसीलिए मान रही है एसओजी, जब ढाका गिरफ्त में आया है दीपिका, तो ढाका से आगे भी कहानी जरूर जाएगी कि ढाका क्या आरपीएससी में, जहाँ से एसआई का पेपर लीक हुआ, वो क्योंकि वो आरपीएससी की भर्ती थी, क्या आरपीएससी में उसके कोई कांटेक्ट थे? क्या जिस तरीके से बीच में हमने राहुल कटारा को गिरफ्तार होते हुए देखा था जो आरपीएससी के मेंबर थे, क्या इस तरीके से कोई और आरपीएससी में इन्वॉल्व था? जो रीट का पेपर लीक हुआ और उसमें कई बड़े नाम उस समय आए थे, आपको याद होगा, चाहे वो डीपी जारोली का नाम हो, चाहे और प्रभावशाली लोगों के नाम हो, उनकी कोई भूमिका थी? तो एक तरीके से ये कह सकते हैं कि जो रीट और एसआई पेपर लीक था वो अब निष्कर्ष पर पहुंच सकता है इन तीनों की गिरफ्तारी। बिल्कुल। और ये दो और बदमाशों का अगर जिक्र करें, छम्मी बिश्नोई, सुनील बेनीवाल, इनकी क्या भूमिका थी? देखिए, ये ढाका के सहयोगी हैं, इनकी कोई बहुत बड़ी भूमिका नहीं है, लेकिन ये भी ढाका के समय से ही फरार हैं। ये ढाका के सहयोगी हैं और ये मान रही थी एसओजी की टीम कि अगर ढाका के अलावा ये लोग भी पकड़ में आ जाते दो पहले, तो शायद ढाका का पता लग जाता। लेकिन इसीलिए जैसा आपने कहा भी कि क्या इन तीनों को एक साथ पकड़ा है, बहुत संभव है कि इन तीनों को एक साथ पुलिस ने पकड़ा हो। बिल्कुल। और साथ ही साथ इनके गैंग में कौन कौन शामिल है और इनके मददगार कौन है, ये आगे पता चल पाएगा। लेकिन शिवेंद्र, कैसे इनसे पूछताछ की जाएगी? क्या प्रोसेस रहेगा कार्रवाई का पूरा? देखिए, प्रोसेस तो हो सकता है कि जो पहले आरोपी पकड़े गए हैं उनको आमने सामने बिठाकर पूछताछ कर ली जाए, और इनके लिए बहुत सारा जो पूछताछ का नोट है वो तैयार है एसओजी के पास। एसओजी जानती है उनसे क्या पूछना है, किन सवालों के जवाब लेने हैं, तो वो सभी तैयारी पूरी है। अब जब भी प्रोसेस पूछताछ का शुरू होगा तो हम भी उम्मीद कर रहे हैं कि बहुत जल्दी नए खुलासे इसमें होंगे। बिल्कुल। तो खुलासे के लिए फिर कुल मिलाकर प्रेस वार्ता का इंतजार करना होगा शिवेंद्र। और कोई आपकी किसी से बात हो पाई हो, आपके पास और कोई जानकारी हो? अब बिल्कुल हम कोशिश कर रहे हैं दीपिका, और जैसे ही मेरी आपसे बातचीत खत्म होगी हम बात करेंगे और पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों से, और कोशिश करेंगे कि प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले दर्शकों को अपडेट करें। बिल्कुल। ये तीन बेहद महत्वपूर्ण गिरफ्तारियां हैं, तीन बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया गया है और इंतजार प्रेस वार्ता का ही। लेकिन शिवेंद्र, ये बेहद महत्वपूर्ण है। लेकिन जिस तरीके से, क्योंकि भज्जरलाल सरकार जैसे ही गठित हुई थी और उसके बाद ही उन्होंने, मुख्यमंत्री ने खुद इस बात को साफ किया था कि हमारी ये पहली प्राथमिकता में रहेगा, और इसलिए एसआईटी का गठन भी किया गया था कि उन लोगों तक पहुंचा जाए जो पेपर लीक में शामिल है, क्योंकि पेपर लीक एक बहुत बड़ी समस्या बन चुका है। क्योंकि बेहतर तरीके से परीक्षा हो पाए यही कोशिश रहती है, लेकिन जब पेपर लीक हो जाते हैं तो उन लाखों छात्रों का, लाखों अभ्यर्थियों का सपना टूट जाता है जो सपने से परीक्षा देने पहुंचते हैं ये सोचकर कि सरकारी नौकरी उनको मिल जाएगी। लेकिन जब पेपर लीक हो जाते हैं और पेपर जब रद्द होते हैं इस तरीके से, तो उनके सपने भी पूरी तरीके से, सपनों पर भी पानी फिर जाता है। और इसलिए बहुत जरूरी है ऐसे मामलों में कार्रवाई, और ये बड़ी कार्रवाई और एक बड़ी उपलब्धि, बड़ी सफलता भी कहा इसे जाएगा। राजस्थान पुलिस के हाथ ये बड़ी सफलता लगी है। फरार जो चल रहे थे 3 शातिर बदमाश, आप सोचिए कि इन पर इनाम घोषित किया गया था, पकड़ में नहीं आ रहे थे, लेकिन तीनों पर इनाम घोषित किया गया और अब लंबे समय से जिनकी तलाश थी आखिरकार उन्हें पकड़ लिया गया है, गिरफ्तार कर लिया गया है। आपको बताएं कि 75,000 रुपए का इनामी है ओम प्रकाश ढाका, जिसे पकड़ा गया है।
50,000 रुपए की इनामी सम्मी उर्फ छम्मी बिश्नोई है, उसे पकड़ लिया गया है। 25,000 रुपए के इनामी सुनील बेनीवाल को गिरफ्तार किया गया है। एसओजी को तीनों इनामी बदमाशों की काफी लंबे समय से तलाश थी। आप सोचिए कितनी ज्यादा मशक्कत करनी पड़ी होगी इन तक पहुंचने में। इनके पूरे तंत्र को खंगाला जा रहा होगा, कुछ लोगों की जो कई बार आम जनता भी मदद करती है, और यही वजह होती है कि इनाम भी आरोपियों पर, बदमाशों पर घोषित किया जाता है, और खुद का तंत्र भी होता है, खुद का सूचना तंत्र भी होता है जो लगातार कार्य करता है ऐसे बदमाशों की धरपकड़ के लिए। बड़ी कामयाबी, बड़ी सफलता और कल का इंतजार रहेगा जब एसओजी मुख्यालय में प्रेस वार्ता की जाएगी और पूरे मामले का खुलासा एसओजी की तरफ से किया जाएगा, जिसका इंतजार हर किसी को रहेगा। और ऐसा भी माना जा रहा है कि जब ये खुलासे होंगे, जब इनसे पूछताछ होगी इन तीनों बदमाशों से, माना यह भी जा रहा है कि इनके गैंग में जो लोग शामिल हैं, यानी कि पेपर लीक में जो शामिल होते हैं, उनका तो पता चलेगा ही, लेकिन साथ ही साथ माना जा रहा है कि जो जिम्मेदार हैं उनका भी पता चल पाएगा कि आखिर कौन इनके मददगार हैं, किसने इनकी मदद की, कौन कौन जो जिम्मेदार है इस पूरे मामले में शामिल रहे हैं। तो बड़े खुलासे की उम्मीद की जा रही है इन गिरफ्तारियों से। ये जो गिरफ्तारियां हुई हैं इस लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण है। कौन कौन से चेहरे सामने आएंगे इन बदमाशों से पूछताछ के बाद, इसका इंतजार रहेगा। फिलहाल ये बड़ी कार्रवाई, बड़ी सफलता राजस्थान पुलिस के हाथ लगी है। तीन शातिर बदमाश जिन्हें पकड़ लिया गया है। 75,000 रुपए का इनामी है ओम प्रकाश ढाका, 50,000 रुपए के इनामी सम्मी उर्फ छम्मी बिश्नोई, 25,000 रुपए के इनामी सुनील बेनीवाल। और जिस तरीके से शिवेंद्र हमें बता रहे थे वो ये कि ओम प्रकाश ढाका के ही सहयोगी हैं ये दोनों ही, छम्मी बिश्नोई और सुनील बेनीवाल। और ये देखिए तस्वीर आपको दिखा रहे हैं तीनों की, हैदराबाद से इन्हें लाया जा रहा है। और ये देखिए बड़ी सफलता टीम को मिली है, एक्सक्लूसिव तस्वीर फर्स्ट इंडिया आपको दिखा रहा है। और आरोपियों को देखिए लेके टीम आ रही है, बड़ी सफलता ये टीम को मिली है। और तस्वीर सबसे पहले एक्सक्लूसिव तस्वीर फर्स्ट इंडिया आपको दिखा रहा है, और ये बड़ी कार्रवाई है। आप सोचिए कि उस समय रीट और एसआई भर्ती परीक्षा जिन अभ्यर्थियों ने दी होगी, 2021 प्रकरण का ये पूरा मामला है, वो आज अगर ये तस्वीरें देख रहे होंगे तो कितना ज्यादा इन्हें कोस रहे होंगे कि इनकी वजह से पेपर लीक हुआ, और पेपर लीक की वजह से उन अभ्यर्थियों को जो परेशानी हुई, उनके भविष्य के साथ जो खिलवाड़ किया, कड़ी कार्रवाई इन पर होनी चाहिए। लेकिन उसके साथ साथ उस तंत्र को भी खंगालने की बहुत जरूरत है जो इनके साथ साथ इस पेपर लीक मामले में शामिल थे। इन आरोपियों को टीम लेकर आ रही है। प्रकरण में फरार जो 3 शातिर इनामी गिरफ्तार किए गए हैं उनकी ये तस्वीरें हैं। आप सोचिए कहां कहां नहीं इन्हें ढूंढा जा रहा होगा, कहां कहां पर किस तरीके से दबिश दी जा रही होगी, कहां कहां पर सूचना तंत्र के जरिए टीमें पहुंच रही होंगी, और अब जाकर ये सफलता मिली है। और इसलिए ये बड़ी कामयाबी, बड़ी सफलता रीट और एसआई भर्ती परीक्षा 2021 पेपर लीक मामले में है। अब इन आरोपियों से पूछताछ लगातार की जाएगी, बड़े खुलासे की उम्मीद और कल का भी इंतजार जब प्रेस वार्ता होगी। 75,000 का इनामी है एक, 50,000 का इनामी है, 25,000 का इनामी है। कुल मिलाकर तीनों बदमाश, तीनों आरोपी पकड़ में आ चुके हैं। हैदराबाद से टीम इन्हें लेकर आ रही है और अब इनसे आगे पूछताछ की जाएगी। कार्रवाई पूरे मामले में बेहतर और तेज गति से आगे बढ़ रही है, और इसी का दावा भी सरकार की तरफ से किया गया था। डिप्टी एडिटर शिवेंद्र सिंह परमार हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शिवेंद्र, आप देख पा रहे हैं वो तस्वीरें, तीनों ही आरोपियों को लेकर टीम पहुंच गई हैदराबाद से। बिल्कुल, देखिए ओम प्रकाश और सुनील दो आरोपी हैं लंबे समय से कर रही थी इनके ऊपर। और ये देखिए गाड़ी में बैठाया इनको और यहाँ से लेकर रवाना होते हुए टीम आपको नजर आ रही है, और बेहद अहम रहेगी इनसे पूछताछ।
एक एक पहलू पर इनसे पूछताछ की जाएगी कि कौन किस तरीके से इनसे संपर्क करता था, कैसे ये पेपर लीक करते थे, किससे ये संपर्क करते थे, कैसे अभ्यर्थियों तक पेपर जो लीक किया जाता था वो पहुंचता था, किस तरीके से सेटिंग ये करते थे रिपोर्ट की, वो भी सब पता चल पाएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि कौन कौन इनके साथ शामिल रहा है। हैदराबाद हालांकि देखिए टीम की तरफ से अभी कुछ कहा नहीं जा रहा, हालांकि बातचीत करने की कोशिश जरूर की जा रही है कि कैसे हैदराबाद से इनकी गिरफ्तारी हो पाई है। शिवेंद्र सिंह परमार हमारे साथ लगातार बने हुए। शिवेंद्र, जानकारी दीजिएगा। देखिए 3 जो आरोपी हैं इनमें से 2 आरोपी हैं जिनको हैदराबाद से पकड़ा गया है जी। ओम प्रकाश ढाका और नील बेनीवाल, इन दोनों को पकड़ा गया है हैदराबाद से। और जो सम्मी और छम्मी बिश्नोई है जो 50,000 रुपए का नामी था दीपिका, इसको उत्तर प्रदेश से पकड़ा गया है, मथुरा से। और इंटरेस्टिंग बात यह है, अभी थोड़ी देर पहले मेरी जोधपुर रेंज के आईजी है विकास कुमार, उनसे बातचीत हुई है कि जो तीनों ये आरोपी है ये लगातार लोकेशन बदल रहे थे। ऐसा नहीं है कि हैदराबाद में लंबे समय से रह रहे हों, ये लगातार लोकेशन बदल रहे थे, कभी बेंगलोर, कभी पुणे, कभी हैदराबाद, कभी साउथ के किसी शहर में, इस तरीके से लोकेशन बदल रहे थे। और इसीलिए इनको ट्रेस करने में काफी दिक्कत आ रही थी एसओजी और राजस्थान पुलिस को। लेकिन लास्ट में एक जो सोर्स था जिसको मुखबिर कहेंगे, उसने पुख्ता सूचना दी और उसके बाद इनको पकड़ा गया है। बिल्कुल। और शिवेंद्र, ये बड़ी बात हो जाती है कि 2 को हैदराबाद से और 1 को उत्तर प्रदेश से गिरफ्तार किया जाता है। जिस तरीके से आप बता रहे कि लोकेशन भी ये बदल रहे थे, लेकिन बड़ा मुश्किल हुआ होगा ट्रेस करना इनको, जबकि 2 हैदराबाद से और 1 उत्तर प्रदेश में था। बिल्कुल, देखिए इसलिए मुश्किल हुआ क्योंकि एक तो ये कि सूचना मुखबिर की जरिए थी, तो मान लीजिए मुखबिर ने आपको बताया सुबह, और जब तक आप पहुंचो वहां, जब तक वो लोकेशन बदल ले तो फिर बड़ी दिक्कत हो जाएगी। लेकिन जो आईजी है जोधपुर रेंज के विकास कुमार, जिनके नेतृत्व में पूरी कार्रवाई हुई है, उनका अनुभव बहुत बड़ा है। वो काफी सीनियर पुलिस ऑफिसर है और बड़े काबिल पुलिस अधिकारियों में उनकी गिनती होती है। उन्होंने बड़े अच्छे से इस पूरे ऑपरेशन को लीड किया और ये इंश्योर किया कि जब हमारी टीमें जाए तो पकड़ कर ही लाएं, चाहे एक को मथुरा से पकड़ा हो या 2 को हैदराबाद से पकड़ा हो। तो ये सफलता मिली है और अब उन्होंने एसओजी के हवाले इन तीनों को कर दिया है। अब उम्मीद है कि एसओजी बहुत जल्दी इनसे पूछताछ शुरू करेगी। कल प्रेस कॉन्फ्रेंस वो कर ही रहे हैं और उसके बाद कई सारी परतें खुलेंगी। ये तंत्र राजस्थान पुलिस का था या फिर संयुक्त कार्रवाई शिवेंद्र एसओजी और राजस्थान पुलिस की? देखिए अभी ये जोधपुर जो आईजी है रेंज के विकास कुमार जी, उनकी ये कार्रवाई है। उनके पास ही इस तरीके का इनपुट था। हाँ, उन्होंने कोऑर्डिनेट जरूर कर लिया था एसओजी की टीम से। एसओजी के एडीजी हैं वीके सिंह जी, उनसे उनकी बातचीत जरूर होगी। बिल्कुल। और शिवेंद्र, अभी इन्हें कहां पर ले जाया जा रहा है, क्या इसको लेकर जानकारी है? क्या पूछताछ अभी से शुरू हो जाएगी? देखिए अभी इनको जो एसओजी का हेडक्वार्टर है घाट गेट में, वहां ले जाने की सूचना मिल रही है। उससे पहले इनका मेडिकल कराया जाएगा और उसके बाद इनको एसओजी के घाट गेट, वहाँ जो उनका हेड ऑफिस है, वहां पर ले जाएगा। बिल्कुल। और शिवेंद्र, जो प्रेस वार्ता की बात कही जा रही है, कल जब प्रेस वार्ता होगी तो क्या उसका समय भी निर्धारित हो गया या फिर पहले पूछताछ उसके बाद प्रेस वार्ता का समय पता चल पाएगा? 11 साढ़े 11 का टाइम बताया जा रहा है। 11 साढ़े 11 के आसपास ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो एटीएस और एसओजी के एडीजी हैं वीके सिंह, वो इस केस से और इन आरोपियों से जुड़ी कई सारी जानकारी देंगे। बिल्कुल। और महत्वपूर्ण जानकारी आप दे रहे हैं और आपके जरिए वो तस्वीर भी अपने दर्शकों को हम सबसे पहले दिखा रहे हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम दिखा रहे हैं कि ये जो 2 बदमाश हैं उन्हें ले जाया जा रहा है, लेकिन तीसरा बदमाश शिवेंद्र अभी कहाँ है? कुछ पता चल पाया क्या? देखिए जैसा मैंने कहा आपको कि तीसरा जो बदमाश है उसको मथुरा से पकड़ा गया है। उसको दीपिका सड़क मार्ग से जयपुर लाया जा रहा है क्योंकि इन 2 आरोपियों को हैदराबाद से पकड़ा गया था। तो सुरक्षा की दृष्टि से इनको बाई एयर लाया गया है क्योंकि दूरी बहुत। ठीक है शिवेंद्र, बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। तो एक बार फिर से हम आपको बता देते हैं, जिस तरीके से शिवेंद्र हमें बता रहे हैं कि ये 2 हैदराबाद से पकड़े गए हैं और एक जो बदमाश है उत्तर प्रदेश के मथुरा से पकड़ा गया है। फिलहाल इन दोनों बदमाशों को यहां से ले जाया जा रहा है और उत्तर प्रदेश के मथुरा से जिस बदमाश को लाया जाएगा बाय रोड, उसे लाया जाएगा और तीनों को बैठा के जब पूछताछ होगी तो कई अहम खुलासे की उम्मीद जताई जा रही है। बहरहाल बड़ी कामयाबी, बड़ी सफलता टीम को मिली है। एक्सक्लूसिव तस्वीर हम आपको वो दिखा रहे हैं जो 2 बदमाश पकड़ में आए हैदराबाद से। उन्हें
अब ले जाया जा रहा है एसओजी हेडक्वार्टर, वहां पर इनसे पूछताछ होगी। हालांकि पहले मेडिकल इनका कराया जाएगा, उसके बाद आगे जो प्रोसेस होगा वो फॉलो होगा और फिर पूछताछ के बाद कई बड़े खुलासे किस तरीके से होंगे, प्रेस वार्ता का इंतजार भी करना होगा कि अभी तक जो प्रारंभिक जानकारी हमें मिली वो हमने आप तक साझा की। फिलहाल प्रेस वार्ता में और भी ज्यादा तस्वीर साफ होगी।